सो हेलो पीपल, कैसे आप सब? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे। एंड अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं सीआरवीआई के बारे में। सर जी, किस तरीके से सीआरवीआई को प्रिपेयर करें, कौन से चैप्टर्स है जिनके ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे आई हैव एबल टू स्कोर 58 इन सीआरवीआई। मैंने सिर्फ टाइम दिया था मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने के अंदर आई हैव प्रिपेयर्ड माई सब्जेक्ट एंड आई हैव स्कोर्ड 58 इन सीआरवीआई। तो सर, क्या वो स्ट्रैटेजीज थी, किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ना देख लेते हैं कि भैया कौन से चैप्टर्स के ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, एंड देन उसके बाद बात करेंगे कि पढ़ना किस तरीके से है, किस तरीके से हम बहुत ही अच्छा स्कोर सीआरवीआई के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीआरवीआई के मॉड्यूल पे आ जाते हैं। सर जी, ये देखो, इधर देखते हैं। सबसे पहले ना स्टार्ट सीआरवीआई करना है हमने वैल्यूएशन से। वैल्यूएशन हमें पता है भाई 20 नंबर का है वैल्यूएशन हमारा। इसको पढ़ना है मॉड्यूल से, इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है मॉड्यूल से। जितने भी पॉइंटर्स है ना उनको याद कर लेना, उनकी हेडिंग्स को याद कर लेना। मेनली हमें ध्यान देना है वैल्यूएशन के ऊपर, क्योंकि भाई अगर वैल्यूएशन के अंदर 20 में से अगर हम 10 से 12 भी स्कोर करने में एबल हुए, वी आर डन विथ सीआरवीआई। इस चीज का ध्यान रखना। देखो 10 से 12 बहुत ही इजी है। जैसे वैल्यूएशन हम जानते हैं भाई बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड 20 नंबर कैरी करके चलता है। उस छोटे से टॉपिक को अगर हमने बार बार पढ़ लिया, बार बार रिवीजन कर लिया, सबसे ज्यादा ध्यान हमने 20 नंबर के वैल्यूएशन पे दे दिया, न्यूमेरिकल्स कर लिए, तुम्हें नहीं लगता भाई 20 में से हम 12 तो स्कोर कर सकते हैं, 12 से 15 मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। मान के चलते हैं भाई हमने 12 स्कोर कर लिया, किसके अंदर? वैल्यूएशन में। 20 में से 12 लाना इज अ पीनट टास्क, बहुत इजी काम हो जाता है। एग्री और नॉट? ठीक है, अगर हमने मॉड्यूल से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है सीआरवीआई, वैल्यूएशन में से 20 में से 12 स्कोर करना इज ओके विद अस। ठीक है, देन उसके बाद हमने सीधा जाना है सीआर के पोर्शन पे, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। अब इनके अंदर है ना चैप्टर सिलेक्टेड है। मेनली आईसीएसआई पूछता है इनसे, कवर हमने सारा सिलेबस करना है, बट मेन ध्यान किस पे देना है? फर्स्ट चैप्टर, टाइप्स ऑफ सीआर। इसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक्विजिशन, टेक ओवर, क्वेश्चन बन जाएगा। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये एमएनए में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है ये रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। भाई इसके अंदर से क्वेश्चन बनना संभावना काफी हद तक है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है आपका ये पोर्शन, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन पोर्शन बनता है एएस एंड इंड एएस। इससे एक क्वेश्चन बनता है, वो डिफरेंस बिटवीन वाला होता है ना, वो क्वेश्चन जरूर 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 बनता है। ठीक है, अगर हमने ये चैप्टर्स भी कर लिए ना, फास्ट ट्रैक मर्जर पकड़ लेते हैं, अगर हमने ये चैप्टर्स भी कर लिए, 40 में से 30 नंबर तक का हमारे एग्जाम में आ सकता है। 30 से 35 नंबर तक का हमारे एग्जाम में इन चैप्टर्स से बनता है। ठीक है जी, 40 नंबर में से हमने ये भी कहीं ना कहीं पढ़ा तो है ही है ना। 40 नंबर में से ज्यादा नहीं, 20 नंबर भी अगर हम स्कोर कर लेते हैं, 20 से 22 नंबर भी अगर हम क्या कर लेते हैं? स्कोर कर लेते हैं। सर जी 22, तुम खुद बताओ भाई, अगर तुमने शिद्दत से पढ़ाई करी है, मेहनत से पढ़ाई करी है, लगन लगा के तुमने पढ़ाई करी है, भाई 22 नंबर नहीं निकाल सकते क्या 40 में से? यार बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क हो जाएगा क्या 22 नंबर का? आई डोंट थिंक सो कि भाई ये बहुत ज्यादा हेफ्टी अमाउंट मैंने बता दिया तुमको कि भाई ये तो 40 में से 22 लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत हद तक पॉसिबल है। 12 नंबर हम यहां से निकाल सकते हैं, 22 नंबर हम यहां से निकाल सकते हैं। कितने हो गए? 34 मार्क्स। देन इसके बाद चले जाते हैं हमारे भाई आईबीसी के अंदर। अब आईबीसी की देखो मेरी क्या अप्रोच रही थी ना, मैंने ओपन बुक से आईबीसी प्रिपेयर करा था। मैंने इसको टच भी नहीं करा था, मैंने पूरा मॉड्यूल पढ़ा था आईबीसी ओपन बुक का। उससे फायदा क्या हुआ? ओपन बुक में मुझे पता था कौन सा कंसेप्ट कहां पर है, मुझे ज्यादा इधर उधर पेज दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मुझे पता था कि भाई ओपन बुक में हमें लास्ट में ढूंढना पड़ेगा। इस वजह से मैंने ओपन बुक को, आईबीसी को ओपन बुक में से ही पूरा मॉड्यूल करा था। भाई क्वेश्चन कोई भी आए, मुझे पता है वो कहां पर है। क्योंकि भाई देखो, अगर हम मॉड्यूल से रिवाइज कर रहे हैं, 3 महीने 4 महीने अगर हम लगा रहे हैं ना सीआरवीआई के अंदर, और ओपन बुक से कर रहे हैं, ट्रस्ट मी हमें एक एक पॉइंट पता होगा कि कौन से पॉइंट का कंसेप्ट कहां पर है। आईबीसी हमने ओपन बुक से प्रिपेयर कर लिया, ये तो भाई एक ही चैप्टर बन जाता है अपना। ठीक है, आईबीसी का। देन उसके बाद एक आ जाता है हमारा वॉलंटरी लिक्विडेशन। देन उसके बाद
एक वाइंडिंग अप, देन उसके बाद स्ट्राइकिंग ऑफ आ जाता है, पीपीआईआरपी आ जाता है, कन्वीनिंग एंड मीटिंग, ये तो वही पार्ट बन जाता है सीआर आईबीसी ओपन बुक का, ठीक है। अगर हमने ये कर लिया और 40 में से 20 मार्क्स स्कोर कर लिए, भाई 20 मार्क्स आईबीसी में ओके हैं, मिल जाएंगे। अगर तुमने तमीज से मॉड्यूल पढ़ा हुआ है ना ओपन बुक का, और तुम्हें आती हैं सारी चीजें, कंसेप्ट तुमको याद हैं, आईबीसी के अंदर 20 मार्क्स स्कोर करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मेन ध्यान देना आईबीसी के अंदर किस पे, केस लॉस के ऊपर। भाई केस लॉस सारे पढ़ना, क्योंकि मेनली सीआरवीआई के अंदर जो भी कंसेप्ट बनता है वो किस में से बनता है, केस लॉस के अंदर। पास्ट पेपर उठा के देखना, जो मेन क्वेश्चंस आ रखे हैं ना सीआरवीआई के, केस लॉस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो भाई देखो, अगर वैल्यूएशन में हमने तमीज से पढ़ाई कर ली मॉड्यूल से, 12 मार्क्स स्कोर कर लिए, सीआर के अंदर 22 मार्क्स हमने यहां पर स्कोर कर लिए, एंड आईबीसी के अंदर 20 मार्क्स हमने स्कोर कर लिए, 54, एंड दैट इज इट। यू आर डन विद योर सीआरबीआई का एग्जाम। और एक और चीज, अगर तुमने आईबीसी ओपन बुक से पढ़ा है ना, सीआरबीआई के अंदर तो बहुत ज्यादा हेल्प देगा ही देगा। आईबीसी ओपन बुक तुम्हारे टिप्स पे हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आने की देर है, मुझे पता है ये टॉपिक कहां पर है, मुझे पता है ये, कोई इंडेक्स विंडेक्स कोई कुछ भी जरूरत नहीं है भाई। अगर तुमने आईबीसी ओपन बुक से प्रिपेयर कर लिया ना, कोई इंडेक्स विंडेक्स की जरूरत नहीं है। तुम खुद सोचो यार, एक बुक है तुम्हारे पास, वो तुमने 3 महीने लगाकर उसको प्रिपेयर करा है, तुम्हें लास्ट तक याद नहीं रहेगा क्या कि 3 महीने पहले या 3 महीने तक, 3 महीने का टाइम इन्वेस्ट करके मैंने क्या क्या कंसेप्ट पढ़े हैं, तुमको याद नहीं रहेगा क्या? भाई मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पेज नंबर ही तुम्हें याद होगा, लेकिन एक है ना आइडिया रहेगा कि हाँ ये कंसेप्ट है, ये पेज की इस साइड है या फिर बुक की इस साइड है, ये कंसेप्ट है, कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है। 3 महीने में इतना तो याद हो ही जाएगा तुमको, जितना मुझे लगता है। तो भाई आईबीसी अगर तुम ओपन बुक से पढ़ते हो मॉड्यूल से, यहां पर तो बेनिफिट होगा ही होगा, अलॉन्ग विद दैट बेनिफिट होगा तुमको आईबीसी ओपन बुक का, ठीक है। वहां पर तुम्हें मोस्ट ऑफ द चीजें याद रहेंगी, मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स है ना, पेज नंबर है, मतलब पेज नंबर याद नहीं रहेंगे, जो मेन टॉपिक्स हैं वो तुम्हें याद रहेंगे कि बुक की इस साइड पे लिखे हैं या फिर बुक की इस साइड पे लिखे हैं, कौन से चैप्टर से ये टॉपिक बिलोंग करता है, तुम्हें सारी चीजें वो याद रहेंगी लास्ट तक, ठीक है। इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हमने 2 सब्जेक्ट्स को कवर करा है, सीआरबीआई एंड आईबीसी। आईबीसी के लिए एक सेपरेट वीडियो भी अपन लेकर आएंगे कि आईबीसी के अंदर किस तरीके से स्कोर करा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हमारा सीआरबीआई एकदम ऐसे हो गया, यूं ले, इस तरीके से हमने 54 मार्क्स सीआरबीआई के अंदर प्रिपेयर कर लिए। भाई तुम खुद बताओ, 20 में से 12 नहीं आ पाएंगे, 40 में से 22 नहीं आ पाएंगे, 40 में से 20 नहीं आ पाएंगे क्या? डेफिनेटली आएंगे। एंड 54 कुछ मार्क्स तो आईसीएसआई भी देगा, कंपनसेशन क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कुछ मार्क्स तो आईसीएसआई भी देगा, एग्जेम्पशन। इस तरीके से अपन सीआरबीआई के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मेरे खुद के मैं बताऊं, मेरे 58 मार्क्स थे, तो भाई सीआरबीआई जितना हमें डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट है नहीं है सीआरबीआई, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की स्ट्रेटेजी अपन लेकर आएंगे एसएमसीएफ के बारे में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सारी जो भी मैं बताता हूं ना, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है, जिससे मैंने स्कोर करा, वही सारी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी ऐसा आपका फ्रेंड है जो सीआरबीआई से डर रहा है, एसएमसीएफ से डर रहा है, आईबीसी से डर रहा है, उसको ये वीडियो भेज दो कि सर अब सीआरबीआई इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो और हाँ, प्रोफेशनल का हो गया मॉड्यूल 2, अब एक्जी का भी बोथ मॉड्यूल के एक चैप्टर वाइज, सॉरी एक सब्जेक्ट वाइज एग्जीक्यूटिव की भी सारी स्ट्रैटेजीज अपन इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।